अरे हाँ, सरगम जलेबी खा के ना एकदम बावली हो जाएगी। वो क्या है ना, सरगम को टेढ़ी मेढ़ी चीजें बहुत पसंद है ना सरगम? यू आर राइट इलायची, तभी तो तुम मुझे इतनी पसंद हो। कितनी टेढ़ी मेढ़ी हो ना, बिल्कुल जलेबी जैसी। अरे टंटन ना आया अभी तक। मैंने कहा भैया प्रसाद चढ़ा के आ जा बस, लेकिन मुझे लग रहा है लंगर चलवा रहे आए। 1 मिनट में सारा दाग गायब। अरे दाग छुड़ा लो भाई, दाग छुड़ा लो। अरे दाग छुड़ा लो भाई साहब। ओ भाई साहब दाग छुड़ा लो, दाग छुड़ा लो। अरे अरे ओ मैडम, ओ काला पीला नीला। अरे ओ भाई साहब, अरे भाई साहब ये देखिए दाग छुड़ाइए। 1 मिनट में सारा दाग गायब। नहीं, हमें नहीं चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए? अब्बा का नया ड्राई क्लीनिंग का दुकान खुला है क्या? अबे ओए, कान के नीचे मारूंगा 4 रैपटे। और मैं बहुत तमीज से उठने बैठने वाला व्यक्ति हूँ, समझा? तमीज से बैठता हूँ, तमीज से खाता हूँ। अरे इतना तमीज से खाते हैं तो बाकी काम भी तमीज से कर लिया करिए। क्या मतलब? अरे ये देखिए आपकी शर्ट पे दाग लगा हुआ है। ये दाग कैसे लगा? आप बड़े रसिया किस्म के इंसान हैं। अरे इसीलिए तो कह रहे हैं एक बार यूज करके देखिए, आपको आपकी बीवी से मार भी नहीं पड़ेगी। बे ओए, क्या बोल रहा है बे? पहली बात तो मेरी शादी भी नहीं हुई है। अरे सर, अक्सर ऐसा दाग लगवाने वालों की शादी देर से हुआ करती है। ओ भाई, तुझे क्या लेना देना है यार? हमारी शादी जल्दी हो, देर से हो, पहले हो, दूसरे नंबर पे हो, अपना काम करना है यार। तेरा प्रोडक्ट नहीं लेना यार, बड़ा ही चेप आदमी है। अरे सर, एक तो हम आपका भला सोच रहे हैं और आप है कि आखिरकार एक मर्द ही दूसरे मर्द का दाग समझ सकता है। देखिए सर, ए, क्या कर रहा है? अबे अरे देखा सर, सारा सबूत गायब हो गया। अरे सर, ये कोई छोटा मोटा स्प्रे थोड़ी है। ये नटखट मर्दों के लिए एक ऑक्सीजन की डिब्बी है जो उन्हें नई जिंदगी देती है सर। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया लगा हमें आपका ये स्प्रे। क्या मूल्य है इसका? 50 रुपए। 50 रुपए? नहीं चाहिए भाई। अरे सर, आप लास्ट कितना दे सकते हैं? 17 है। 17 है। ये लीजिए सर, आप भी क्या याद रखेंगे, फ्री में ले जाइए सर। और कभी अगर मौका मिला, अच्छा लगा प्रोडक्ट, तो 50 रुपए दे जाइएगा। ठीक है, आप दे रहे हैं तो चलिए, बढ़िया है। पता नहीं पंचम कहाँ रह गए। समोसा जलेबी सब ठंडा हो जाएगा। लगता है पंचम ना ठंडा खाना खाने की आदत डाल रहे हैं। वैसे भी गर्म खाने से ना मुंह जल जाता है। अरे लेकिन समोसा तो गरम अच्छा लगता है। सेठ जी प्रणाम। अरे आ गया, बैठ बैठ। हाँ बैठ जा। सुन, ये तेरी शर्ट पे क्या है लाल लाल? क्या सेठ जी? अरे क्या क्या है? तेरी शर्ट पे दाग लगा है ये लाल लाल। हाँ। लगता है पापा को कोई गलतफहमी हो गई है। अरे नाना, इसकी शर्ट पे लगा है दाग लाल लाल। देख बेटा सरगम, तू देख। श्योर अंकल। देख ले टंटन, मुझे चरित्रहीन और नियत खराब वाले लोग बिल्कुल पसंद ना है। यू डोंट वरी अंकल, यहाँ कोई दाग नहीं लगा है लाल लाल। अरे तू आजकल के लड़कों को नहीं जानती है। पता है इतनी देर से आ रहा है, ये काम करके आ रहा है ये। पापा वो सही कह रही है, कोई दाग नहीं है। अरे कैसे ना है? इसकी शर्ट पे दाग लगा है लाल लाल। अरे यार, आपको चश्मे के बिना ना सब कुछ गड़बड़ दिख रहा है। कोई लाल दाग नहीं है। नहीं है, नहीं है। आप वैसे सेठ जी आप सही कह रहे हैं। हमारी ना शर्ट पे एक दाग लग गया था, पूरा दाग निकल गया शर्ट से। लिपस्टिक का दाग? जी सेठ जी। किसकी लिपस्टिक का दाग था वो लाल लाल? नहीं नहीं सेठ जी, वो दरअसल क्या है कि कोई अजनबी लड़की थी, पता नहीं अचानक से आई। हम बजरंगबली जी के यहाँ पे प्रार्थना कर रहे थे, आई और लिपट गई और हमें दागो दाग करके चले गई। What? How dare she? I mean, वो आपसे आके कैसे लिपट गई? दरअसल सरगम जी क्या है ना कि वो ना अपने पति से बच के भाग रही थी। उसका पति ना उस पर हाथ उठाने की कोशिश कर रहा था। वो हमारे पास आई और बोली बचाओ बचाओ, तो हमने कहा ठीक है। तो हम बस बचाने की कोशिश कर रहे थे और इसी बीच हमें गुस्सा आया और हमने मुक्का दे मारा उसके। 1 हफ्ते तक आंख नहीं खुलेगी उसकी।
हमें क्यों देख रहे हैं आप लोग ऐसे हैं? हम तो लेडीज हूँ। और फिर क्या सरगम जी, अचानक से वो लड़की अपने पति के साइड पे बोली। हाँ, हमें ही गालियां देने लगी। एक तो हमने आपको बचाया, ऊपर से आप हमारे ऊपर ही इल्जाम लगा रहे हैं। मतलब गलत बात है ना, ऐसा कोई करता है क्या? वाओ पंचम, यू आर सो हेल्पफुल, रियल लाइफ हीरो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप समोसा खाइए ना। जी, थैंक यू। हेलो पापा। ओ हेलो हेलो बेटा जी, क्या अभी तक जाग रहे हो? नींद नहीं आई क्या? पापा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी बेटी को नींद में बातें करने की आदत है? तो बेटा जी अभी तक सोए क्यों नहीं आप? वो आपकी बेटी की नींद ना किसी ने उड़ा दी है पापा। अच्छा, एक तो दिल्ली में मच्छर बहुत है यार। तुम ऐसा करो कि दवाई छिड़को, मच्छर मरे, तुम आराम से सो बेटा जी। नहीं नहीं, जिस मच्छर की मैं बात कर रही हूँ ना तो वो काटता है, ना ही वो आसपास घूमता है। इनफैक्ट मैं उस मच्छर के आगे पीछे घूमती रहती हूँ और उस मच्छर का नाम है पंचम। अच्छा पंचम। मैं भी सोच रहा हूँ ये नई नस्ल का मच्छर कौन सा आ गया अभी मार्केट में। लगता है उसने अपने दिल की बात तुम्हें बता दी, तभी इतना खुश हो तुम। हैं? नहीं पापा, अभी तक तो नहीं बोला है, पर उनके दिल में मेरे लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं एंड ही लाइक्स मी ऑल्सो। थोड़ी शाय है ना, इसलिए अब तक बोला नहीं है, पर मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार की नदी बहती हुई देखी है। डूब के मर जा उस नदी में। देखो बेटा, नदी बहरी इसका मतलब ये नहीं छलांग लगाना है जी, पहले उसकी गहराई नापनी चाहिए। और तुम्हारे कनाडा वाले का पता है ना? हाँ जी, कैसे तुम्हें धोखा देकर निकल गया, दिल तोड़ गया ना तुम्हारा। नहीं पापा, पंचम इज वेरी स्वीट, ही इज अ जेंटलमैन, और उनकी आंखों में ना मैंने अपने लिए एक लाइट देखी है। ही इज वेरी केयरिंग। इतना अच्छा बंदा फ्रॉड कैसे हो सकता है? बेटा जी शादी तो तुम्हें करनी है, जो भी फैसला लेना दिमाग से लेना। तो दिल के चक्कर में उसे दोबारा हार्ट अटैक नहीं आना चाहिए। पापा, आई ट्रस्ट पंचम। इनफैक्ट इस वैलेंटाइंस डे को ना मैं पंचम को एंगेजमेंट रिंग देने वाली हूँ। आई एम टुडेज वुमन, मैं ही शादी के लिए प्रपोज कर दूंगी ना। भाई अच्छी बात है, अभी जो करो बस सोच समझ के करो। ये ना होगी वो भी यहाँ आगे तुम्हें दीदी बोले किसी और के साथ निकल जाए। जी ध्यान से, जो भी करना बहुत ध्यान से करना। हाँ पापा, यू डोंट वरी, मैंने उनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा है, तभी तो इतना बड़ा फैसला ले रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं सोने जा रही हूँ। गुड नाइट पापा। खुश रहो बेटा, खुश रहो, जीते रहो। लव यू बेटा जी। हाय। हेलो सरगम जी, कैसी हैं आप? आप यहाँ? एक्चुअली पंचम, जी आई नीड टू टॉक टू यू। मुझे आपसे बात करनी है। हाँ जरूर। एक सेकेंड, वो बुबू अंदर आराम कर रही हैं। क्या? जी बताइए, कोई जरूरी बात? जी, जरूरी भी और स्पेशल भी। अब एक्चुअली पंचम, वो आई लाइक यू। अच्छा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है सरगम जी। इंसान को तो पसंद कर ही सकता है ना। जब इंसान कुत्ता पसंद कर सकता है, बिल्ली पसंद कर सकता है, कई लोग चिंपैंजी पसंद करते हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जो सांप वगैरह को पसंद करते हैं। हम तो फिर भी पंचम हैं। नहीं, वैसे वाला पसंद नहीं करती। तो कैसे वाला? वो लव वाला पसंद करती हूँ। लव? ये क्या बोल रही हैं आप सरगम जी? हमने आपको कभी उस नजर से नहीं देखा है। तो अब देख लीजिए। नहीं नहीं सरगम जी। ओह, समझ गई। आप मुझे अपने लायक नहीं समझते? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो क्या फिर मेरी फैमिली किसी चीज में कम है? कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो महलों की रानी हैं, वो तो हम हैं जो।
मेरी ड्रीम बॉय। हैं जी? एक्चुअली आप नहीं जानते, मुझे ना हमेशा से आपके जैसा समझदार, केयरिंग, सेंसिटिव लड़का चाहिए था जो मुझे समझ सके। अच्छा, वो हम समझे नहीं। आप किसी और से प्यार करते हैं? नहीं तो फिर कभी ना कभी किसी न किसी से शादी तो करनी है ना आपको। हाँ, वो तो करेंगे ही, पूरी जिंदगी छड़े थोड़ी ना रहेंगे। तो फिर वो लड़की मैं क्यों नहीं हो सकती? हाँ, हो सकती है। हो सकती हूँ ना? You mean आप मुझे पसंद करते हैं? मतलब थैंक यू। गुड नाइट। थैंक यू। बाय। गुड नाइट। पिंटू जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं, चलो। सरगम की तो पैसे की तैसी। अरे कहाँ है बे यार? ओहो, मेरी समझ में ना। अरे ओ, अरे करो करो करो, अरे करो, कहाँ है तू? अरे मैं यहाँ हूँ। कहाँ? ये लो, क्या लो? इधर इलायची के पापा। हाँ, ये लो। ये क्या है? इलायची ने तुम्हारा चश्मा बनवा दिया है। अरे हाँ देख, अब मेरी आंखें लौटी आई हैं। अरे ये क्या, तूने अपना 2 दिन में इतना क्षेत्रफल बढ़ा लिया? मेरा मजाक उड़ाने के लिए पहना है ये चश्मा? मेरे तो भागे फूट गए, मैं चश्मा फिर से तोड़ दूंगी इलायची के पापा। अरे मजाक कर रहा हूँ है। देख, तुझसे मजाक ना करूँ ना तो मेरा मन ना मानता है। पति पत्नी में तो ये तुनक मिजाजी चलती रहनी चाहिए, प्यार बढ़ता है इससे। तुम्हारे अंदर का प्यार बढ़ता होगा इलायची के पापा, मेरे अंदर तो जहर बढ़ता है। यहाँ मैं तुम्हारी चिंता में घुली जा रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। क्यों, मेरी चिंता क्यों हो रही है तुझे? है? मैं तो अच्छा हट्टा कट्टा हूँ। अभी हो ना, लेकिन कब तक रहोगे इसकी कोई गारंटी ना है इलायची के पापा। इलायची के सारे पैतरे फेल हो रहे हैं और अगर वो पंचम कनाडा चला गया तो फिर तुम्हारा क्या होगा? ना, सही कह रही है, वो मेरा सुरक्षा कवच है भैया। लेकिन एक बात बता दूं, इलायची का पहली बार ऐसा हुआ है कि पैतरा फेल हुआ हो, वरना वो लड़की खड़े खड़े आधी दिल्ली को बेचे आए। चटंकी पे होते तो 10 उपाय निकाल देते। तेरे छटंगी भैया, अरे उसे अपनी चोरी चकारी से ही फुर्सत ना। चोरी चकारी? क्या बोल रहे हो? सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, अगर टंटन को एक बार किसी चोरी के इल्जाम में फंसवा दे, समझ रही है, मतलब फिर हम उसे जमानत से निकलवा लेंगे। लेकिन तुझे ना पता है, एक बार अगर किसी के ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए ना और केस हो जाए तो वो आदमी फिर कभी विदेश ना जा सकता है। अरे वाह, कितना अच्छा आइडिया निकाला है इलायची के पापा। तुम मेरा चटंकी भैया के असली जीजा निकले। चटंकी भैया का भी ऐसा ही है, जब सारे सीधे रास्ते बंद हो जाते हैं ना तो चटंकी भैया एकदम नीचे गिर जाते हैं, फिर वहां से एक सीधा रास्ता निकालते हैं। पिंटू जी, ये थी आपकी पुख्ता खबर। देखिए अपने दोस्त को। अरे यार, कैसे उस सरगम के साथ मिले सुन मेरा तुम्हारा गा रहे थे। और आप कह रहे थे कि उन दोनों के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। अरे यार इलायची, हमें खुद पता ना चला कि पंचम ने खिचड़ी कब चूल्हे पे चढ़ा दी। ना कहीं आग जली ना कहीं धुआं दिखा। रहने दीजिए, अगर यही भी बात सुन्नू की होती ना तो जासूस चक्रम के चाचा बन के ना पीछे घूम रहे होते। लेकिन यहाँ बात तो मेरी थी ना। पता नहीं कब से लट्टू बने घूम रहे होंगे उस चुड़ैल के पीछे। उस सरगम ने एक उंगली क्या पकड़ाई, वो तो पूरा हाथ पकड़ के लटक गए। ले लो जीजा जी के लटकने वाली सेल्फी। हाँ हाँ, ले लो ले लो। वैसे इलायची, एक बात सच कहें यार, हमें ना लगता कि पंचम को जरा सी भी दिलचस्पी उस सरगम में। अरे वो तो सरगम खुद ही चेप हो रखी पंचम को। अब पंचम भी यार जवान लड़का है, वो भी छड़ा नहीं। मतलब ये जो भी हो रहा ना सब याददाश्त की वजह से हो रहा। अगर याददाश्त ना गई होती तो ऐसा कांड थोड़ी होता यार। वो भी आदमी भला है। याददाश्त क्या गई, इस बंदे का तो कैरेक्टर भी चला गया साथ में। अरे अगर संगीत में इंटरेस्ट है तो संगीत में मन लगाए ना। सरगम को गले क्यों लगा रहे हैं?
पीलू तो बिल्कुल सही कह रही है, ये सारे मर्द एक जैसे होते हैं। अरे यार सुनीता, ये मैंने क्या किया? आपने अभी तो कुछ नहीं किया, पर कर तो सकते हो ना। और जो करने वाला काम है वो तो आप करते ही नहीं हो। हाँ? देखो मैं क्या कह रही हूँ, याददाश्त गई, चलो मान लिया, लेकिन मेरा क्या, मेरी खूबसूरती, मेरा चाम तो अभी वही का वही बरकरार है ना। तो फिर मुझसे ऐसे डर के क्यों भागते जैसे कोई भूत देख लिया हो? अरे पूरा चांदनी चौक मेरे पीछे लट्टू हुआ पड़ा है, और मैं जीजा जी की पतंग बनी पड़ी, उनकी हवा में उड़े जा रही हूँ, लेकिन उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कोई इंटरेस्ट नहीं है। पीलू यार हिम्मत रख थोड़ी। अरे कैसे हिम्मत रखूं यार, इतने सारे चक्कर लगाकर जीजा जी के साथ चक्कर चलाया, फिर उससे भी बड़ा चक्कर चलाकर मैंने उनसे शादी की, फिर वही बंदा किसी और लड़की के साथ चक्कर चला रहा है। यार कैसे सब्र कर लूं मैं, लाइफ में टंटे हो रखे हैं यार मेरी। यार कितने चक्कर चलाए, मतलब इधर चक्कर उधर चक्कर, पूरा घन चक्कर हो गया। और आप लोगों के चक्कर में हम चक्कर में पड़ गए। चुप रहिए आप। ये तो सो रहा है। आ गए आप? ऐसी बदतमीजी करते हुए शर्म नहीं आई आपको? कहाँ चल दिए? आपको क्या लगता है कि हमने आपको पहचाना नहीं? हमने आपको पहचान लिया। मन तो कर रहा है कि 4 रैप्टे मारू कान के नीचे, लेकिन वो तो आप हमसे उम्र में बड़े, इसलिए हम ऐसा कर नहीं पाएंगे। लेकिन याद रखिए, आपको इस बात की सजा जरूर मिलेगी। चलिए अपने कान पकड़िए, वरना हम अभी के अभी पुलिस को बुला देंगे। पकड़िए, उठक बैठक करिए, जमीन पे नाक रगड़िए और बोलिए, मैं नहीं करूंगा। मैं दोबारा ना करूंगा। शर्म आनी चाहिए आपको। हम तो आप पे हाथ नहीं उठा सकते, लेकिन आपको अपनी मदद खुद करनी पड़ेगी। अपने मुंह पे जोर से एक चाटा मारिए और बोलिए, मैं नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। नहीं करूंगा। एक और मारिए। नहीं करूंगा। बहुत बढ़िया। झुमरू चाचा, क्या आप हमारी भैंस दोबारा चुराने की कोशिश करेंगे? झुमरू चाचा, भैंस क्या कह रही है ये? झुमरू चाचा, ये गलत बात है ना? आप इस तरह से हमारी भैंस चुराने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहाँ का इंसाफ है? आपकी भैंस है और हमारी भैंस भी आपकी भैंस है। अरे ये तो सो रहा है, बेकार में मटर रहा था। अब जाइए आप यहाँ से, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। हमारी भैंस है, आपकी भैंस है। आप यहाँ पर अपनी भैंस को अपनी भैंस कह रहे हैं और हमारी भैंस को भी अपनी भैंस कह रहे हैं। अगर आप हमारी भैंस को ले जाएंगे तो हमें दूध, दही, घी ये सब कहाँ से मिलेगा? ये गलत बात है। अब तू बोलता रहे, मैं निकल ले आऊं। क्या आप नहीं चाहते कि हम भी दूध, दही, घी सब खाएं? क्या सिर्फ आप ही कहा? सोने नहीं दे रहा। क्या कर रहा है बे? अरे यार क्यों बड़बड़ा रहा भाई, सब नींद खराब कर देता तू। सोने दे बस। इलायची के पापा, क्या आइडिया है? अरे एक मिनट, इधर। इलायची, तुझे पता है तेरे पापा ने बहुत बड़ा तीर मारा है। अच्छा, हाँ। कौन घायल हुआ? अरे अभी तो तीर कमान से निकला है, रास्ते में जैसे ही जाकर लगेगा ना, टन टन की घंटी बज जाएगी।
अरे यार मेरा मूड ऑलरेडी खराब है यार, जल्दी जल्दी बताओ ना क्या बात है, हंसे जा रहे हैं दोनों। अरे इलायची, तेरे पापा ने ना पंचम को रोकने के लिए वो धांसू वाला आइडिया निकाला है। कौन सा आइडिया? अरे सुन, पंचम जो है वो अगर जेल चला गया तो सरगम उसे कनाडा अपने साथ ना ले जा पाएगी। इसलिए मैंने उसकी बरसाती में चावल के डिब्बे में एक सोने की चेन रख दी है। फिर मैं पुलिस को बुला के उसे झूठे इल्जाम में चोरी के फंसवा दूंगा, फिर वो जेल चला जाएगा। हो गया मेरा काम। हाँ? और उसके बाद मैं रोज उसको सुबह और शाम जो है जेल में खाना देने जाऊंगा। इस तरीके से मेरा सुरक्षा कवच मेरे पास रहेगा और मैं जिंदा रहूंगा। जीजा जी जेल जाएंगे? हाँ। हाँ तो ठीक है ना, मतलब ऐसे बड़े बड़े कामों के लिए छोटी छोटी कुर्बानी देनी पड़ती है ना पापा? हाँ हाँ ठीक है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा, थैंक यू। पहली बार आपने मेरे लिए कोई जुगाड़ लगाई है। सो क्यूट पापा। अरे तू मेरी बेटी है तो तेरा बाप भी कम खुरापाती ना है। हाँ, और अब जीजा जी का ये कनाडा जाने का प्लान एकदम कैंसिल। ने बहुत बड़ा तीर मारा है। अच्छा, तेरे पापा ने ना पंचम को रोकने के लिए वो धांसू वाला आइडिया निकाला है। कौन सा आइडिया? पंचम जो है वो अगर जेल चला गया तो सरगम उसे कनाडा अपने साथ ना ले जा पाएगी। इसलिए मैंने उसकी बरसाती में चावल के डिब्बे में एक सोने की चेन रख दी है। फिर मैं पुलिस को बुला के उसे झूठे इल्जाम में चोरी के फंसवा दूंगा, फिर वो जेल चला जाएगा। हाँ ठीक है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू पापा, थैंक यू। आंटी, हमारा आटा खत्म हो गया है और नाश्ते के लिए बिस्किट, पापे, डबल रोटी, नमकीन कुछ ना बचा, तो हम वहाँ रसोई से 2-4 पराठे ले ले। वो मैंने छटंकी भैया के लिए बना के रखी थी, पर कोई ना, तुम ले लो, मैं बाद में और बना लूंगी। ठीक आंटी जी। अपने भाई को इतना मत ठूस, हट जाएगा किसी दिन। लगा देना टोक मेरे भाई के खाने पे, मेरे तो भाग ही फूट गए। मेरे अगर राजन खा रहा मुफ्त का, तू घी लगा लगा के उसे खूब सेक सेक कर खिला रही है पराठे। ये भी ना यार, कौन कौन से काम बताती रहती थी, बताओ। हमसे कह रही है टॉवल उतार लो, छटंकी खाली ये काम करेगा, टॉवल उतारने काम करेगा, फालतू वाली बातें कर रही है हमसे। चल भैया उतार, क्या करे, जीजी ने बोला तो करना ही पड़ेगा। फोन भी ना यार बिना बखत अच्छा ना लगे छटंकी का। हाँ हेलो, बोल भैया। क्या कह रहे हैं? 500 रुपये मैंने लिए? 500 रुपये कब लिए? हाँ तो मैं कब कह रहा हूँ मानना लिए मेरे भैया, 500 रुपये लिए, मैं तेरे दे दूंगा, भागा थोड़ी ना जा रहा हूँ यार, फालतू की बातें कर रहा है तू हमसे। अरे तो मैं तुझे 4 साल से बोल रहा हूँ बेटा, मैं तेरे पैसे दे दूंगा, टेंशन किस बात की ले रहा है तू? छटंकी को धमका रहा है फालतू बात है। कान काट देगा तू मेरे, नाक काट देगा आगे। अरे तो मेरा भैया कैसी बात कर दी यार, कैसी बातें कर रहा है? मैं अभी लेके पहुंच रहा हूँ तेरे पैसे, पहुंच रहा। बेटा छटंकी बरसाती में चोरी कर ले। पिंटू जी पापा ने ना जीजा जी को रोकने के लिए बहुत ही धांसू आइडिया निकाला है। सेठ जी ने आइडिया निकाला है? क्या मतलब पंचम पे जादू टोना करना है? मैं सिर्फ फालतू आइडिया की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं कह रही हूँ एक सॉलिड आइडिया निकाला है। सॉलिड आइडिया? उत्तरी लाजी, पंचम के हाथ पैर तोड़ने का प्लान है क्या? नहीं दे दो यार, पैर तोड़ना तोड़ लियो, हाथ मत तोड़ियो, क्योंकि उसके हाथ टूट गए ना तो यार सब उसके हाथों वाले काम मैं कैसे करूंगा? मतलब उसे अगर खिलाना। आप अभी चुप नहीं हुए तो मैं आपके हाथ पैर तोड़ दूंगी। चटंकी बेटा, इस अलमारी में कुछ न कुछ रखा होगा, चल देखते हैं भाई। अरे यार इसमें तो लॉक लगा हुआ है, ऐसी कौन सी चीज रखी होगी जो लॉक लगा के रखा है यार, फालतू की बात है। छटंकी, ज्यादातर औरतें ना अपना पैसा चीनी और चावल के डब्बों में रखती हैं। इधर होगा, आजा बेटा।
तो सुनो, पापा ने ना आपके चावल के डब्बे में ना सोने की चेन रख दी है। तो ये कि पापा अरे चोरी के झूठे इल्जाम में जीजा जी को अंदर करवा देंगे और एक बार जीजा जी जेल में तो वो सरगम उन्हें कनाडा नहीं ले जा पाएगी। पंचम को जेल? अरे यार इलायची जी, धन्य है आप, धन्य है, मतलब मान गए आपको। दुनिया की पहली ऐसी बीवी है जो अपने पति को जेल भेजने की जुगाड़ में लगी है। कमाल है, मतलब आप सच बताएं, मतलब क्या बोले आपके लिए हमारे पास शब्द ना बचे। जो हो गया सो हो गया, और ऐसे बड़े बड़े कामों के लिए ऐसे छोटी छोटी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसे बोल के मैंने अपने दिल को समझाया है। अब बस आप ना कोई ओवर स्मार्टनेस नहीं दिखाना, वरना ये प्लान भी फ्लॉप हो जाएगा, समझ रहे हो ना आप? देखो जब ये बात खुलेगी ना थोड़ा बहुत तमाशा होगा, लेकिन आप कोने में, वहीं कोने में खड़े रहना, चुपचाप कुछ मत बोलना, सिर्फ मजे लेना जैसे हमेशा करते हो, प्लीज। हाँ अरे यार मेरी तरफ से कभी कोई गड़बड़ हुआ है? आपके आइडिया इतने फिसड्डी थे, असर ही ना किया। मतलब मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, मैं चुपचाप देखूंगा। बेटर। पिंटू जी आप देखना लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। सोने की चैन? अरे ऐसे तो कई 500 रुपए आ जाएंगे। 500 क्या 15-20 हजार रुपए आ जाएंगे। चटक की तरह काम बन गया। बस निकल ले पतली गली से यहाँ से। जी भैया तौले पकड़। अब ये बता कि अपने भैया को नाश्ता क्या खिला रही है? चप्पल और 2 जोड़ी जूते फ्री। कैसा आदमी, तुझे बात करने की तमीज नहीं है? ये बता भैया कि सुबह सुबह आदमी का नाश्ता भी न मांगेगा? कैसी बात कर रहा है ये? देख रही करूँ, घर में इतना बड़ा कांड हो गया और तेरे भाई को कुछ ना पड़ी है, अपनी मौज में है बस। छटंकी भैया, कल रात से ना मेरी सोने की चैन ना मिल रही है, पता ना किसने चुरा ली। बताओ यार, 5 तोले की चेन घर से गायब हो गई है। मुझे तो लगता है किसी घर वाले का ही हाथ है इसमें। दीदी ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर तुझे हमें नाश्ता नहीं देना है मत दे, तो कम से कम बुरी खबर तो मैं सुना सुबह सुबह में। सरगम बेटा जल्दी आ बाहर। जी अंकल। हाँ बेटा, मैं ये कह रहा था कि तू ना अपना सामान जो है थोड़ा संभाल के रख, देख ले, चेक कर ले चोरी वोरी तो ना हो गया, क्योंकि हमारे घर से तो 5 तोले की चेन जो है करू की चोरी हो गई है। नो अंकल, मेरा सारा सामान तो सूटकेस में लॉक्ड है। सूटकेस का क्या? सूटकेस तो मतलब बालों की पिन तो खुल जाता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? टन! सेठ जी पंचम। अबे जरा जरा। जी सेठ जी। अरे बड़ी पब्लिक इकट्ठी यहाँ पे, क्या हो गया? पिंटू भाभी, मम्मी की ना सोने की चेन गुम हो गई है। पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं नहीं मिल रही है। घर से कोई चीज ऐसे गायब होती है? किसी ना उड़ाई है। बर्तन तूने देखी? नहीं सेठ जी, हमने नहीं देखी। हाँ जी सेठ जी। अरे आइए हवलदार साहब आइए। सेठ जी क्या हुआ, क्यों बुलाया आपने? अरे वो हवलदार साहब क्या है कि वो घर से जो है 5 तोले की चेन इसकी करू की थी, वो चोरी हो गई। अच्छा, आपके घर में चोरी? तो एक काम कीजिए, आप थाने आइए, FIR लिखवाइए, फिर देखते हैं क्या करना है। नहीं मांगी अंकल, आप पहले चेन ढूंढ तो लीजिए घर में। अरे इलायची बेटा, चोर चैन चोरी करके तुम्हारे घर के दरवाजे में बैठ के ना हुक्का ना गुड़गुड़ाने वाला, वो तो फरार हो गया होगा पक्का। अरे देखिए हवलदार साहब, आपका काम है ना तलाशी करना, तो आप अपना काम करो ना, तलाशी करो। हो सकता है कि घर के किसी इंसान ने दबा ली हो। ठीक है सेठ जी, फिर आपके कमरे से शुरू करते हैं। अरे ना मैंने तो अपने कमरे में पूरी तलाशी कर ली, वहां कुछ ना मिला। अच्छा तो ये है ना इलायची, इसके कमरे भी देख लेते हैं। नहीं, अब मेरे कमरे में तो मैं और मेरी दोस्त सरगम रह रहे हैं। वैसे भी 2 लड़कियों के होते हुए चोर की चोरी करने की हिम्मत बिल्कुल भी नहीं होगी।
काली पीली ना, तुम भी बात का पतंगा बना रहे हो। जीजा खामखाई वाली बात कर रहे हो। तुमने तिजोरी में रख दी होगी, तुम कहाँ बाहर रखने वाले हो? मैं तुम्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ फालतू की। मैं क्या कह रहा हूँ हवलदार साहब, मैंने बरसाती छोड़ के बाकी सब जगह वैसे ढूंढ लिया चेन। अरे सेठ जी, हर जगह आपने तलाशी ले ली है तो फिर मैं क्या उखाड़ूंगा? मैं चलता हूँ फिर। ना आप समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बरसाती को छोड़ के बाकी सब जगह ढूंढ ली है, तो मैं सोच रहा था कि बरसाती में आप एक बार तलाश लेते तो। सेठ जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके कहने का मतलब ये है कि हम चोर हैं जो आप हमारे कमरे में तलाशी ले रहे हैं? सुन टन, सेठ जी पंचम। हाँ वही, ये कोई सुई में डला हुआ धागा ना है, समझ रहा है? 5 तोले की चेन है, ढूंढनी तो पड़ेगी। ठीक है सेठ जी, फिर बरसाती देख लेते हैं। हाँ एक सेकंड सेठ जी, आपके कहने का क्या मतलब है कि हम चोर हैं क्या? नहीं जीजा जी, पापा बस एक बार तसल्ली करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई क्या है? नहीं लाइसी जी, वो बात नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप लोग हम पर विश्वास नहीं करते ना। पंचम, सच क्या है झूठ क्या है अभी पता चल जाएगा, ठीक है? अब मुंह ना खोलो, चलो आइए सेठ जी, चलो चलो चेक करते हैं। चल चल चलो। अंकल अंकल आई थिंक कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। पंचम चोरी नहीं कर सकते। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ कि इसने चोरी की है? पुलिस अपना काम कर रही हो तो करने दे। ये गलत बात है सेठ जी, हम गरीब है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें आत्मसम्मान नहीं है। अपनी आत्मा को शांति दे। मैं कौन सा तेरे जो है बंदूक की नोक पर तुझे इल्जाम लगा रहा हूँ तुझ पे। अगर आप इल्जाम नहीं लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? ये मंगी भाई साहब हमारे कमरे की तलाशी क्यों ले रहे हैं? जीजा जी, आप बात करना उल्टा मतलब निकाल रहे हैं। हो सकता है कि चेन यहाँ पे गलती से आ गई हो, है ना? अच्छा इलायची जी, आपको क्या लगता है कि चेन के पंख निकले हैं जो वो अपने आप उड़ के आएगी? अरे जीजा तू बेकार में यहाँ पे ढूंढ रहा है। जीजी ने वो चेन कमरे में रख दी होगी, बाद में ढूंढ लियो, घर की बात है, इसमें कौन सी प्रॉब्लम वाली बात हो गई यार? अरे सेठ जी, हाँ सेठ जी चैन तो नहीं मिली। ना मिली? अब एक काम करो, अलमारी में तलाशी लो। हाँ। अरे अलमारी में तो लॉक लगा हुआ है। हैं? मेरा कहने का मतलब क्या था, अलमारी है तो लॉक तो लगा ही होगा, तो खोलना पड़ेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये मंगी अंकल, मैं तो कहती हूँ कि चोर ने ना चेन छुपाई होगी ऐसी जगह पे जहाँ किसी की नजर ना पड़े। अबे काम कीजिए, आप किचन के डब्बों में एक बार देख लीजिए। हाँ डब्बों में चेक करो, डब्बों में। हाँ, क्योंकि करू भी ऐसी जगह छुपाती है अपनी कोई भी चीज जब चोरी करती है ना। और खासतौर पे चावल के डब्बे में देखो, चावल के वहां जरूर होगी चेन। हाँ, क्या है ना सेठ जी, मैंने डब्बे चेक कर लिया, कुछ ना मिला। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, इस कमरे में कुछ नहीं है सेठ जी। हो गई तसल्ली सेठ जी? क्या मिला आपको हमें इस तरह से बेइज्जत करके? और मंगी भाई साहब एक काम करिए, सबकी तलाशी लीजिए। अगर चोरी हुई है ना तो चोर भी यही है और वो हम तो नहीं है। अरे यार तू खा यार, बात जो दिल पे ले रहा है। चलो नीचे चलते हैं, नीचे चलो। एक मिनट, कहाँ भाई, किधर जा रही हो नीचे? बेटा छटंकी, सबसे पहले मैं तेरी तलाशी लूंगा, फिर बाद में किसी और की तलाशी की जरूरत ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो हवलदार साहब, कैसी बातें कर रहे हो आप मुझसे? मैंने ये सब छोटे मोटे चोरी मोरी के धंधे, ये सब गलत काम छोड़ दिए, कैसी बातें कर रहे हो? अरे डांट रहे हो यार। हाथ ऊपर। हाथ ऊपर कर। अबे हाथ ऊपर कर ले। ना सीधे खड़े रहा। यार क्या कर रहे हो भैया? या सेठ जी चैन मिल गई। इसकी बात करियो बेटा। ओह गॉड, मामा जी।
हमें वही तो सोच रहा कि मेरी पैंट में कहाँ से आ गई चैन, समझ में नहीं आया मेरे, मतलब कैसे हो गया ये सब। मंगी भैया मुझसे गलती से गुम हो गई थी, छटंकी भैया की कोई गलती ना है। अरे ना 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 ना, मैंने जो है निकाली थी कि तिजोरी में रख दूंगा, इसलिए वो शायद इसे मिली और तू लौटाने के लिए तो रख रहा था अपनी जेब में। नहीं नहीं, वो मम्मी ने मुझे ये चेन पहनने के लिए दी थी और मैंने लापरवाही में यहाँ कहीं रख दी थी। मामा को जरूर घर में यहीं कहीं मिली होगी, है ना? तो वही ऐसा है, आपस में ना आप लोग डिसाइड कर लो किसे जेल जाना है। आप सब ने पुलिस का टाइम बर्बाद किया तो जेल तो जाना पड़ेगा, है जी सेठ जी? चल बेटा तू चोर है, चल। मंगी भैया छोड़ दो ना, बहुत बदनामी हो जाएगी। और मैंने पकौड़े बनाए हैं प्याज के, पनीर के और गोभी के। क्या कहते हो? खा लेंगे। क्या खा लेंगे? ये इस प्रकार के हैं। और सुन बेटा, इस बार तो तू बच गया, नेक्स्ट टाइम ना जेल में चक्के पिसवाऊंगा मैं। सेठ जी अपनी अमानत रखो। धन्यवाद। चलो भैया नीचे चलते हैं, पकौड़े खिलवाओ। आइए हवलदार साहब, पकौड़े खाइए। आजा आजा। नीलू, नीलू बात सुन यार। अरे भगवान जी, ऐसी क्या बड़ी गलती कर दी मैंने? अरे थोड़ा बहुत लोगों को तंग कर दिया, शैतानी कर दी। अरे 200-400 रुपए पापा के गले से चुरा लिए। कभी कभी झूठ बोल के फिल्म देखने चली गई और फिर चुप के मम्मी पापा से शादी कर ली। लेकिन इसमें इतना बड़ा क्या पाप कर दिया, सजा पे सजा दिए चले जा रहे हैं मुझे। नीलू यार चुप कर जा, इतनी गलतियां गिनाएगी ना तो भगवान जी गुस्सा होके सीता जी के साथ साथ अंकल जी और आंटी जी को भी कनाडा भेज देंगे। तू चुप कर सुनू, आज मैं यहाँ चुप नहीं बैठूंगी। आपको पता है, अरे आपको पता है, इतनी मुश्किल से इतने सीधे साधे जीजा जी मिले थे मुझे। उनको पटाना कोई आसान काम नहीं था। और शादी, इतनी मुश्किल से मैंने शादी की, इतनी मुश्किल से एक पति मिला, लेकिन उसके बदले में आपने मुझे क्या दिया? पति की खोई हुई याददाश्त। इतनी सुंदर सुशील प्यारी, इतनी प्यारी बीवी को छोड़ के वो सरगम के पीछे भाग रहे, मैं क्या करूं? नीलू टेंशन लेनी बंद कर, हम कोई नया जुगाड़ लगाएंगे। अरे नहीं बचा ना कोई जुगाड़ यार, कोई प्लान कुछ काम नहीं कर रहा है यार, खाली हो गई हूं मैं। नीलू यार ऐसी बात मत कर, तेरे जैसी चालाक चंड खाक लड़की के मुंह से ना ऐसी बातें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती यार। एक बात बता, तू यहाँ मेरी हिम्मत बढ़ा रही है या मेरा मजाक उड़ाने के लिए आई है? चुप कर यार। समझ गई हूँ मैं सबको समझ गई हूँ। कोई मेरा अपना नहीं है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। मैं समझ गई हूँ कि मम्मी को कैसा लगता होगा, क्योंकि 24 घंटे बोलती रहती है मेरे तो भाग ही फूट गए। हीलू, तू इतनी जल्दी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। तू वो है जो एक डूबती हुई बोट में भी हौसला रखे कि क्या बता अंदर कोई पानी के एकदम हैंडसम सा बंदा ही मिल जाए। तू चुप कर यार, कैसी दोस्त है, चुप। मुझे पता है ना, जब से जीजा जी मेरी लाइफ में, मैंने ऐसी उल्टी सीधी बातें करना बंद कर दिया है। मेरा दिल जानता है कि मैंने अपने मन, अपने ख्याल में भी एक बार भी जीजा जी के सिवा किसी और को आने नहीं दिया। ख्याल में क्या, पूरी की पूरी हार्ट पास की लड़की ले आए अपनी जिंदगी में। यार तो रोना बंद कर, अब इसमें जीजा जी की भी क्या गलती है? उनकी भी तो याददाश्त खोई है ना हीलू। याददाश्त नहीं खोई है सुनो, मेरी मोहब्बत खो गई, मेरी मोहब्बत खो गई। भगवान जी कैसी है भागन हूं मैं? पति है लेकिन उस पर हुक्म नहीं चला सकती, अपने इशारों पे नहीं नचा सकती, उसकी बैंड नहीं बजा सकती हूँ क्योंकि आपने हक छीन लिया मुझसे, है ना? और मैं क्या करूंगी? ऐसे तुम्हें जैसे रेत फिसलती है वैसे अपने पति को फिसलते हुए नहीं देख सकती हूँ मैं। भगवान जी, या तो आप मेरे पति को मुझे वापस लौटाइए या फिर मैं
इसी मंदिर की इसी घंटी से अपना सर फोड़ के अपनी जान दे दोगे। ओए दिमाग खराब हो गया तेरा? ये भगवान जी के मंदिर का ना घंटा है, ऐसे सुसाइड वाला पंखा नहीं, चुप कर। नहीं सुनो, इन्होंने मेरी खुशियां छीनी और अब ऐसी घंटी। जय बजरंग बली, तोड़ दे दुश्मन की नली। गुड बाय सुन्नू। टीनू नहीं, टीनू नहीं, मैं जाते दूंगी। टीनू नहीं, टीनू नहीं, टीनू नहीं, तू प्लीज नहीं, अरे तू जा यार। अच्छा हुआ हम यहाँ से जा रहे हैं, इससे ज्यादा बेइज्जती सहन नहीं होती अब। अरे यार तू फालतू में परेशान हो रहा भाई, कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। सेठ जी इतने बुरे इंसान ना है। क्या हो गया तुझे? हैं? तू तो बस सेठ जी की साइड ले। अच्छा ही हुआ जो हुआ, कम से कम ये बाप बेटी से छुटकारा तो मिलेगा। जीजा जी, जल्दी चलिए, पूरी लो ना। अब क्या हुआ सुनीता जी, बस करिए, हमें आप लोगों के इस नाटक में नहीं पड़ना है प्लीज। जीजा जी मैं कोई नाटक नहीं कर रही हूँ। नीलू मंदिर गई है। अपने बुरे कर्मों की माफी मांगने? नहीं, अपनी जान देने। वो मंदिर के घंटे से अपना सर फोड़ के अपनी जान दे रही है। क्यों? ऐसा क्यों करेंगी वो? अरे क्यों करेंगे यार, तुझे कुछ समझ ना आ रहा? तेरी आंखों में मोतियाबिंद हो गया, तुझे कुछ दिखाई ना दे रहा? अरे यार पंचम इलायची जी तुझे प्यार करती है, हर समय दीवानों की तरह तेरे आगे पीछे डोलती रहती, लेकिन तुझे दिखाई ना देता है? अब जब तू उन्हें छोड़ के कनाडा जा रहा है, तू बेचारी क्या करे? इलायची जी हमसे प्यार करती हैं। ये क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप लोग? जीजा जी हम सच बोल रहे हैं। नीलू आपसे बहुत बहुत प्यार करती है और अब कनाडा जा रही है, इस गम में अपनी जान दे रही है। क्या बोल रहे हैं आप सुनीता जी? इलायची जी हमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हैं, बल्कि वो तो हमारी जान लेना चाहती हैं, ऐसा लगता है हमें कभी कभी। नहीं जीजा जी मेरा विश्वास कीजिए, वो आपसे सच्चा वाला प्यार करती है। और अब चलिए, इससे पहले बहुत देर हो जाए। क्या? अरे यार भाई तू यहाँ बातें मत कर, चल जा जल्दी जाके उनको बचा लेते, नहीं मरमरा गई ना तो चुड़ैल बन के तुझे चिमट जाएंगी, पूरी जिंदगी तेरा जीना मुश्किल कर देंगे। बस बस ठीक है। तो ये इलायची जी भी ना